नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। आप सभी का स्वागत है। एक्यूरेट योगा की अपनी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों, ऐप के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। एंड्रॉयड फ़ोन में आपको गूगल प्ले स्टोर ईज़िली मिल जाएगा। उसको ओपन करेंगे। सर्च बार में आप सर्च करेंगे एक्यूरेट योगा। जैसे ही आप एक्यूरेट योगा सर्च बार में सर्च करेंगे, तो आपको ऐप दिखाई देगी एक्यूरेट योगा की। उसे आप ओपन करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐप को ओपन करेंगे तो ऐप ओपन होगी। जैसे ही ऐप ओपन होने पर आपको अपना फ़ोन नंबर भरना होगा। आप इसमें जल्दी से अपना फ़ोन नंबर भर देंगे, जो भी नंबर है आपका। तो जो ओटीपी होगा उस ओटीपी को यहाँ फिल कर देंगे आप। ओटीपी फिल करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं। दोस्तों, स्टूडेंट बटन पर आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे और गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही तो आपको अपना नेम फिल करना होगा। नेम के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। फिर उसके बाद में रजिस्टर कर देंगे आप। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा CSIR UGC नेट। आप इस पर क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। ओके, उसके बाद में आप जैसे ही ऐप में जाएंगे तो आपको नीचे बैचेस दिखाई देंगे, होम दिखाई देगा और स्टोर दिखाई देगा। तो स्टोर पर आप क्लिक करेंगे। स्टोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स दिखाई देगा। कोर्स में आप जो कोर्स दिया गया है उसे आप परचेज करेंगे। इसमें जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट स्टेट पूछा जाएगा। आप जहां से भी हैं वहां से आप टिक कर देंगे। सपोज आप दिल्ली से हैं, मैं दिल्ली सिलेक्ट कर देता हूं। इसको नेक्स्ट करते हैं। फिर आपसे बाइंग का ऑप्शन आएगा। आप गूगल पे से या फोन पे से, आप जिस तरीके से आप पे करना चाहते हैं, इसमें वैलेट से, यूपीआई आईडी से, नेट बैंकिंग, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट होगी, पेमेंट होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो सपोज किसी भी यूनिट को आप ओपन करते हैं, तो इसको ओपन किया जैसे फर्स्ट यूनिट को, तो आपको यहाँ पर यूनिट 1 की सारी वीडियोस नीचे मिल जाती है। जो भी सारे लेक्चर्स हैं मैंने सारे के सारे इसमें रख दिए हैं। सारे यूनिट 1 में आपके कवर हो गए टॉपिक। तो इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपके दिख रहा होगा ये ब्लू बटन है, जिससे आप इस पर क्लिक करके वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे आप अपनी YouTube की वीडियोस को डाउनलोड करते हैं ऐप में, ऐसे ही इन वीडियोस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है जिन बच्चों के लिए नेटवर्क की दिक्कत होती है या नेटवर्क की वजह से जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते। तो उन बच्चों को यहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और नेटवर्क कम होने के बावजूद आप इनको ऑफलाइन डाउनलोड लगा दीजिए और फिर बाद में जब आप चाहें तब इन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं बिना कोई डाटा खर्च किए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके लिए यूजीसी नेट JRF के जितने भी सिलेबस है वो मैंने सारा का सारा इस ऐप में डाल दिया है। इसके साथ में ही हमारी प्रतिदिन डेली लाइव क्लास भी चलती है। तो उनको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उनको भी आप कर सकेंगे इसी ऐप के साथ में, इन्हीं चार्जेस में। तो दोस्तों, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए और डाउनलोड कीजिए। तो हम बात कर रहे थे ABO ब्लड ग्रुप की। नॉर्मली हम क्या कह देते हैं, एक टर्म यूज करते हैं कि ब्लड ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, है ना, रक्त समूह। इसको एक जनरल नाम और दिया जाता है ABO ब्लड ग्रुप। ABO क्यों दिया जाता है, बेसिक मैंने आपको कल क्लियर करवाए थे, फिर से हम एक बार दोहरा लेंगे। ABO ब्लड ग्रुप होता क्या है, जो नए विद्यार्थी कल कक्षा में नहीं थे जो नोट कर लेंगे कि हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड पाया जाता है ना, ब्लड पाया जाता है। और ब्लड में दो चीजें पाई जाती है मेनली। आपका एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा कह देते हैं, येलोइश होता है हल्का सा, ठीक है, 55% पाया जाता है ऑन एवरेज। दूसरा जो चीज होती है आपकी, एक चीज होता है साथ में सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट्स। उसमें क्या होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। इस प्लाज्मा में बाकी आपके जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं वो सारे प्लाज्मा में आपके घुले रहते हैं। सॉलिड पार्ट ये अलग होता है, 45% ये रहता है। सबसे ज्यादा आपकी RBC होती है, इस कारण से रेड, रक्त का कलर जो होता है लाल होता है। अब ये जो RBC है, मैंने कल कहा था कि ये RBC ही आपके ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ बच्चों के बाद में प्रश्न रह गए थे, है ना, कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो वो अच्छे से आप समझ लेंगे। तो जिनको जहां से समझ नहीं आई होगी बात, वो अच्छे से समझ लेंगे। मैंने बताया कि आरबीसी ही सबसे ज्यादा ब्लड में पाई जाती है, तो इस कारण से रिप्रेजेंट कौन करेगा ब्लड को, आरबीसी रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ठीक है।
तो ऐसे ही जैसे मान लो अंग्रेज जो थे हमारे देश में आए थे, है ना, उनका रंग कैसा था जी? गोरा था। 99% अंग्रेजों का रंग गोरा होता है, ठीक है, एक आधा क्या पता काला भी मिल जाए, बट हम क्या कहते हैं, उनको एक जनरल नाम दे दिया कि ये गोरे हैं, है ना, सारे के सारे गोरे नाम दे दिए, तो उनको गोरे कहते थे हम। तो क्यों कहते थे? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा था, मैक्सिमम चीज उनकी ऐसी थी। ऐसी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स लाल रंग की है, इस कारण से रक्त जो है लाल रंग का हो जाता है, अपना मैक्सिमम पार्ट इसका है। तो इसी पर अपना ब्लड की जो क्वालिटी है, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है अपने ब्लड में। ठीक है जी, ओके ठीक है, राखी जी कह रहे हैं समझ में आ गया। हाँ, तो अब क्या होता है, आरबीसी जो होती है अपनी, वो ब्लड में पाई जा रही है, यही रिप्रेजेंट करिए अपने ब्लड को। तो आरबीसी ध्यान देंगे, आरबीसी अब नई चीज में लिख रहा हूं यहां पर कि आरबीसी, आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाए जा रहे हैं, ठीक है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाए जा रहे हैं। एक आरबीसी ये होगी, मान लो एक किसी शरीर में 4 शरीर ले लेता हूं मैं, है ना, आरबीसी और ये भी आरबीसी, 4 शरीर है ये। अब इनके 4 शरीरों में एंटीजन पाए जा रहे हैं। पहली आरबीसी की बात करें, मान लो 4 बॉडी है, ठीक है, इसके एंटीजन हर एक आरबीसी के ऊपर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? एंटीजन, एंटीजन आरबीसी के ऊपर पाए जाएंगे, जस्ट पास में लेयर के ऊपर एंटीजन पर पाए जाएंगे, ठीक है। एक दूसरी बॉडी होती है, मैंने बताया आपको कि एक एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी, ठीक है। आरबीसी किस में घुली रहती है? आरबीसी आपके प्लाज्मा में घुली रहती है, यहाँ पर प्लाज्मा होता है उसके अंदर घुली रहती है, आरबीसी हमेशा ही प्लाज्मा में घुली रहेगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आरबीसी किस में घुली है? ऐसे ये आपका प्लाज्मा में घुली है। प्लाज्मा कैसा होता है? येलो पार्ट का होता है, येलो रंग का होता है, ठीक है। आरबीसी के कारण प्लाज्मा जो अपना रंग खो देता है, और जिस कारण पूरा रक्त अपने को दिखता है किस रूप में? लाल रंग में दिखता है। आरबीसी किस में घुली रहती है? प्लाज्मा में। ये बात क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे थे, कहते जो आरबीसी है, आरबीसी के जस्ट ऊपर कौन पाया जा रहा है? एंटीजन, ठीक है। और जो प्लाज्मा है उसके अंदर भी घुला रहता है एक एंटीबॉडी, घुला रहता है, एंटीबॉडी घुला रहेगा प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो ध्यान देंगे एंटीबॉडी कहां पाया जा रहा है, एंटीजन कहां पाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां से बहुत से लोग है ना पजल हो जाएंगे अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई तो। एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में पाई जाएंगी, और एंटीजन आपके कहां मिलेगा? आपके ब्लड की जो आरबीसी सेल है उसके ऊपर मिलेगा एंटीजन। और ये एंटीजन कितने टाइप का बताया था मैंने? एंटीजन 2 टाइप के बताए थे, एंटीजन 2 टाइप के बताए थे, एक एंटीजन ए, एक एंटीजन बी। और ये एंटीजन जो पाया जाएगा वही क्या करेगा? ब्लड का रिप्रेजेंटेशन करेगा, क्योंकि आरबीसी ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आरबीसी के कुछ आसपास में जो चीजें होंगी वही चीज रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे एक देश को रिप्रेजेंट कौन करता है? मैं कहता हूं कि राजा रिप्रेजेंट करता है, तो राजा के पुत्र ही तो सिंहासन संभालेंगे, है ना, वही तो उसके स्टेट को उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक तरह से। बात समझ रहे हो कि ये उसका बच्चा है, उस राज्य से संबंधित है, ऐसे अगर हम राज्य के काल की बात करें तो सेम आरबीसी सबसे ज्यादा है ब्लड में, तो आरबीसी के ऊपर आसपास जो पाया जाएगा वही क्या होगा? एंटीजन। और ये एंटीजन ही ब्लड की नाम बताएगा कि ये ब्लड कौन सी क्वालिटी का है, ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है। एंटीजन 2 ही होते हैं, या तो दोनों होते हैं या कोई नहीं होता, ठीक है, ऐसी बात है। ए और बी 2 ही एंटीजन होते हैं। तो कुछ आरबीसी ऐसी है जिन पर एंटीजन ए पाया जा रहा है, मान लो एंटीजन ए पाया जा रहा है, तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? ए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। कल वाली बात मैं दोहरा रहा हूं बहुत अच्छे से, फिर से जिनका क्वेश्चन रह गया था वो दोहरा लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। और ये बहुत ही समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है, रटना चाहो तो रट लोगे, टेबल लास्ट में मिल जाएगी आपको, बट समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है बाकियों को? योगा फिट ट्यूबर Yes, ममता जी, आपके शायद नेटवर्क एक बार चेक कर yes, लीजिए, sir. रिक्वेस्ट है आपसे, है ना, थैंक यू जी। सरिता जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है, ठीक है, ओके। तो हाँ, बात कर रहे थे आरबीसी, एक आरबीसी ऐसी है जिनके ऊपर ए एंटीजन पाया जा रहा है, केवल ए एंटीजन, जिसके कारण ए ब्लड ग्रुप उसका नाम हो गया, क्योंकि आरबीसी के ऊपर जो पाया जाएगा वही ब्लड को रिप्रेजेंट करेगा। तो आरबीसी के ऊपर ए पाया गया एंटीजन, तो कह दिया हमने ए ब्लड ग्रुप। कुछ आरबीसी ऐसी थी जिनके ऊपर ए एंटीजन पाया गया, ए एंटीजन पाया गया, ए एंटीजन पाया गया, ठीक है। और कुछ के ऊपर बी पाया गया, दूसरी के ऊपर क्या पाया गया? आपका बी एंटीजन पाया गया, ठीक है। दूसरी के ऊपर मान लो बी एंटीजन पाया गया, ये मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो, है ना। बी एंटीजन पाया गया किसी आरबीसी के लेयर के ऊपर पाया जाएगा, देखो गोल है, फुटबॉल टाइप में है पूरी पूरी, तो पूरी फुटबॉल के ऊपर पाया जा रहा है बी एंटीजन। तो इसको मैं क्या रिप्रेजेंट नाम दे दूंगा जी? बी ब्लड ग्रुप, इसका जी बी ब्लड ग्रुप इसका नाम है, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। फिर कुछ आरबीसी ऐसी है जिनके ऊपर बी एंटीजन पाया जा रहा है, और साथ में कहीं कहीं पर ए एंटीजन भी पाया जाएगा,
साथ में ए एंटीजन भी पाया जा रहा है, साथ में ही ए पाया जा रहा है उसकी उसी के ऊपर, ठीक है, मिक्सचर ए भी पाया जा रहा है उसके ऊपर। तो ए और बी दोनों पाए जा रहे हैं एंटीजन, इस कारण से मैं क्या नाम दे दूंगा जी, इसका नाम है ए बी ब्लड ग्रुप। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो कुछ आरबीसी ऐसी है सर उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, नो एंटीजन, नो एंटीजन। ये अलग अलग खून है, 4 व्यक्तियों के अलग अलग खून है, ये पहले व्यक्ति का खून था मान लो, ये दूसरे व्यक्ति का, 4 व्यक्ति अलग अलग हो गए, है ना, 3 और ये 4 पर्सन हो गए, चारों के अलग अलग ब्लड है। इसके ऊपर कोई किसी व्यक्ति का ब्लड है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका ब्लड ग्रुप जो है, उसके ब्लड ग्रुप में 0 एंटीजन है, मतलब जीरो ब्लड ग्रुप है उसका। और जीरो न बोल करके हम एक टर्म देते हैं बोलने में कि जी उसको हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं, है ना, जीरो ओ की तरह दिखता है, ओ ब्लड ग्रुप नाम देते हैं उसको, ठीक है, बात खत्म। ठीक है, जीरो ओ का मतलब क्या है, असल में जीरो है, और जीरो मतलब किसको डिनोट करता है कि एंटीजन सर उसमें जीरो है, ना तो ए है ना बी है, जीरो एंटीजन, कुछ भी एंटीजन नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये बात अपने को क्लियर है। और ये इंपॉर्टेंट अब टर्म नोट करेंगे फिर से कि एंटीजन जो होता है हमेशा ही आरबीसी के ऊपर पाया जाएगा, आरबीसी के ऊपर, ठीक है, और एंटीबॉडी हमेशा ही प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा में पाया जाएगा, और उसी प्लाज्मा में एंटीबॉडी। अब एंटीजन आरबीसी के ऊपर पाया जाएगा। और दूसरी बात, एंटीबॉडी का मतलब क्या है, एंटी मतलब विरोधी, ठीक है, एंटीबॉडी विरोधी शरीर, एंटीजन का मतलब क्या है, एंटीबॉडी को जनरेट करने वाला, मतलब एंटी विरोधी को जनरेट करेगा, अपने ही विरोधी को जनरेट करेगा ये, ठीक है, एक तरह से कि अपने का अपना विरोधी नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो, है ना, कि मैंने कल एग्जांपल दिया था कि एक लड़कियों का स्कूल है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कॉलेज के गेट के बाहर ऐसे गार्ड या ऐसी पुलिस तैनात हो जाएगी जो लड़कों को अंदर ना आने दे, या लड़कों का जो स्कूल है उसके अंदर लड़कियों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। एक है, दोनों का है तो दोनों ही एंटर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो सेम मान लीजिए ए का मतलब आप लड़की समझिए कि ये लड़कियों का स्कूल है, इस स्कूल में दूसरे कोई नहीं आ जाएगा, तो ये कौन से गार्ड रखेगा, बी गार्ड रखेगा अपने, है ना, कि बॉयज को एंटर नहीं होने देगा, बॉयज की एंटीबॉडी बना देगा, एंटीबॉडी मतलब इनको आने नहीं देगा, बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसके विपरीत आपको एंटीबॉडी मिलेगी, विपरीत, है ना, विपरीत, जो भी एंटीजन होगा शरीर में उसके विपरीत एंटीबॉडी मिलेगी। तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, आपकी छोटा बी लिख दूं, एंटीबॉडी को दर्शाने के लिए बी लिख देता हूं, छोटी, है ना, एंटीबॉडी पाई जाएगी आपकी बी। और बी ब्लड ग्रुप में कौन सी पाई जाएगी जी, बी की जगह आपकी इसमें एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, ठीक है, एंटीबॉडी ए। किरण जी आपका लेट पहुंचने पर बहुत ज्यादा स्वागत है, और हम आशा करते हैं आपको आज कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, कल भी समझ नहीं आया, आज भी समझ नहीं आएगा, बहुत खुशी की बात है ना, ठीक है। तो बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए एंटीबॉडी हो गया। दूसरा फिर अपना क्या है कि सर एक ऐसा भी है, इसको देखो बच्चों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा कहा कि सर हमें समझ में आ गया। ये नहीं रहेगी क्या सर, ओ एंटीबॉडी है ही नहीं ना असल में धर्मेंद्र जी, ओ एंटीबॉडी नहीं है, ओ का मतलब जीरो, नील, मैं ओ ना लिख करके नील लिख दूं क्या, नील ब्लड ग्रुप, उसका कोई ब्लड ग्रुप ही नहीं है, मैं ये कह दूं, सिंपल सी बात। और जिसका कोई ब्लड ग्रुप नहीं है वो तो फिर किसी को भी देता, फिर उसका कोई नाम ही नहीं है। मान लो जिस बंदे का कोई आधार कार्ड ही नहीं है, किसी बंदे का, वो कहीं भी जाके कहीं भी आधार कार्ड बनवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास ना तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट है, ना कुछ आधार कार्ड है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, उसको भाई कोई भी देश रख लेगा कि आजा भाई हमारे पास आजा, क्या है मान्यता के नाते हम रख लेते हैं, तो मतलब वो कहीं भी जा सकता है। समझ रहे हो बात, ओ एंटीबॉडी का मतलब है जीरो, कुछ है ही नहीं, एंटीजन भी और एंटीबॉडी दोनों, मतलब ओ आ गया मतलब नील, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है ना, इसलिए ब्रह्म को भी कुछ लोग ये कहते हैं सर ब्रह्म कहता क्या है, कहता कुछ नहीं है ना, कहते कुछ नहीं तो सर्वत्र है, कहता कुछ नहीं, कहते मेरे आपके घर में क्या है, कहता कुछ नहीं है, खाने में क्या है, कहता कुछ नहीं है, और ये ब्रह्म है इसका मतलब तुम्हारे पास, वाह क्या बात है ना, कितनी बड़ी व्याख्या कर देते हैं लोग, जबरदस्त। तो कुछ नहीं अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, परंतु ये ब्लड ग्रुप के मामले में थोड़ा समझो धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आपको गोली मार दी जाएगी पक्का, समझ गया, ओ सबसे ब्लड ले सकता है, क्यों ले सकता है भाई, क्यों लेगा, ठीक है, धर्मेंद्र जी प्रेम से प्यार से समझो, है ना, बंदूक की नोक पर समझाने से अच्छा है, समझने से अच्छा है प्यार से समझ लो, है ना, अदरवाइज तो फिर समझाना पड़ेगा वैसे ही, एनकाउंटर करना पड़ेगा आपका, ठीक है। धर्मेंद्र जी बात सुनिए, समझिए, जहां पर समझ नहीं आ रही आप मुझे बोल दीजिए कि सर ये दिक्कत हो रही है, ये बता दीजिए आप एक बार, ठीक है, बोल कर मुंह से बोल करके पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है, आपको टाइप करने में हो सकता है जी टाइप करने में मिस्टेक होगी, अब नीचे ये भी लिख दोगे, तो आप पूछ लीजिए चलेगा, ठीक है।
तो हाँ, बात कर रहे थे हम कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाया जाता है जो अपने विरोधी को पैदा करता है, विरोधी वॉचमैन को, कि ये आना नहीं चाहिए, इस रूप में पैदा करता है, ये आना नहीं चाहिए, बी आना नहीं चाहिए। ए एंटीजन है तो वो ये कहेगा बी आना नहीं चाहिए भाई हमारे पास, इसलिए इसने पैदा कर दिया बी को, अपने विरोधी बॉडी बना दी। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप है जिसका क्या है, बी उसमें क्या है, एंटीजन है, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप मतलब बी एंटीजन है, तो वो क्या कहेगा, सर मेरे पास ए एंटीबॉडी है, मतलब मैं ए को आने नहीं दूंगा मेरे घर में, ठीक है, ऐसी बात होगी, ए को आने नहीं दूंगा, ठीक है, यही बात है, इसका ए का विरोध कर मतलब। ऐसे ही जिसके पास कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप भी है, किसी का रक्त ऐसा है जिसमें बी एंटीजन भी है और ए एंटीजन भी, किस पर पाया जाएगा, आरबीसी पर, तो उसके रक्त में, उसके प्लाज्मा में, इसका मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि दोनों एंटीजन आ गए, तो ये विरोध किसका करेंगे, बी कहता मैं ए का विरोध करूं, ए कहता है मैं बी का विरोध करूं, तो कहते हैं अगर तुम मेरा विरोध करो मैं तुम्हारा करूंगा, किसी को भी नहीं आने दूंगा, तो ये अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, कहते चलो ठीक है तुम मेरा विरोध मत करो, मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, मतलब इसमें कोई भी नील, मैं लिख दूं नील एंटीबॉडी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, जिसको मैं ओ एंटीबॉडी कह दूं या कुछ भी कह दूं, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप के पास नील एंटीबॉडी, मतलब इसकी प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही। बात समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझना। कल सेम ये बात किसी हिमानी जी ने पूछा था, शायद किसने पूछा था पता नहीं, है ना, यही बात की ओ का मतलब सर एंटीबॉडी है कि नहीं, ले नहीं दे सकता है, हाँ ठीक है। तो सरिता जी समझ गए भाई, इस बात की मुझे खुशी हो रही है, नहीं तो सरिता जी नहीं समझते थे। सरिता जी पता क्या करते थे, पिछली बार मैंने 2 कोमा लगा दी, एक को बड़ा लिख दिया, सर कहते एक को बड़ा क्यों लिख दिया, मैंने छोटी एबीसीडी पढ़ी है। अब सरिता जी ऐसी ऐसी गलतियां निकालते हैं। खैर धर्मेंद्र जी ऐसे नहीं है, ठीक है। तो आरबीसी की बात कर रहे थे, आरबीसी चौथा ब्लड ग्रुप कहता है, एक ऐसा है जिसके पास ए एंटीजन है, दूसरा ऐसा है जिसके पास बी एंटीजन है जो बी ब्लड ग्रुप है, तीसरा ऐसा है जिसके पास ए और बी दोनों ही ब्लड ग्रुप है ना, तो उसको हम ए और बी एंटीजन कह देते हैं उसके ऊपर। एक ऐसा भी है सर जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये 4th नंबर का, ये वाला जहां एरो लगाया मैंने 4th नंबर, ठीक है, इसके पास सर कहते कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसका नंबर, इसका नाम कह दिया, इसका सर कोई भी ब्लड ग्रुप नाम नहीं है, तो कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है ऐसा लिखेंगे, अगर आधार कार्ड में हम लिखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस पे कोई भी नहीं लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इससे कह दिया, है ना, कहते इसको जीरो कह दो, तो जीरो कहते कहते वो जीरो कहते, जीरो ब्लड ग्रुप भी अच्छा नहीं लगता, कहते हम ओ प्रोनाउंस कर ले सर, है ना, धर्मेंद्र जी जैसे ने पूछ लिया, कहते ओ बोलने लगे तो लोग ओ बोलने लग गए, बात इतनी सी है, समझ गए अभी। ओ का मतलब कोई एंटीबॉडी या एंटीजन नहीं है, नहीं, एंटीजन 2 ही होते हैं हमेशा, ए अथवा बी, 2 ही एंटीजन होते हैं जो आरबीसी के ऊपर पाए जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर एक है, मान लो ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों ही नहीं है तो जीरो ब्लड ग्रुप, कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है, मतलब जिसको हम ओ कहते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है ना, हाँ जी धर्मेंद्र जी, इतनी सी बात क्लियर है, कल मैंने यही बात समझाई थी, आज फिर मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं नई बात कहूंगा, अगली बात मेरी नई होगी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये डिलीट हो जाएगा भाई इसके बाद, ठीक है। तो धर्मेंद्र जी कह रहे सर डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरा दिमाग क्लियर है, ओके। तो अभी मैंने क्या बात बताई थी कल आपको, कि सर मैंने ये कहा था कि ये जो ब्लड ग्रुप होता है, आरबीसी की सतह पर क्या पाया जाता है, एंटीजन पाए जाते हैं, आरबीसी की लेयर के ऊपर एंटीजन पाए जाएंगे, यही मैंने अभी चार्ट यही बना के दिखाया कि आरबीसी है ना, उसके ऊपर एंटीजन पाए जा रहे हैं, एंटीजन, एंटीजन, मान लो एंटीजन कितने होते हैं, हमेशा ही 2 ही होते हैं, बड़े ए से हम या कैपिटल एबीसीडी से हम क्या करते हैं, एंटीजन डिनोट कर देते हैं, छोटे से हम एंटीबॉडी डिनोट कर देते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, नॉर्मली ऐसी प्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको हम चाहें तो किसी और चीज से एक्स वाई जेड कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, बट नॉर्मली ए बी यही नाम होता है, हर जगह हर बुक में यही नाम देखोगे, ऐसा ही इसको डिनोट करते हैं हम, है ना, तो अपनी मर्जी मत चलाना, एक्स वाई जेड मत करना, ठीक है, 2 ही होती है, ठीक है, इनका नाम यही दिया है, साइंटिफिक यही नाम दे रखा है, तो यही हम रखेंगे, ठीक है। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी 2 ही एंटीजन होते हैं, किसी सेल के ऊपर अगर ए एंटीजन पाया जा रहा है तो मैं उसको क्या कह दूंगा, इसी के नाम से, देखो ये लिख रखा है, लाइन ऊपर वाली पढ़ो, एंटीजन जो पाया जाएगा उसी के नाम से ब्लड ग्रुप का नाम होगा, अगर ए एंटीजन पाया गया तो मैं कह दूंगा कि सर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, सपोज मेरे अंदर बी एंटीजन पाया गया आरबीसी के ऊपर तो मैं कह दूंगा बी ब्लड ग्रुप है, सपोज मेरे अंदर दोनों ही पाए गए तो मैं कह दूंगा ए बी ब्लड ग्रुप है सर मेरा, है ना, दोनों ही नहीं पाए गए तो मैं क्या कह दूंगा, सर आपका तो जीरो ब्लड ग्रुप है, मतलब जिसको मतलब कल कह देते हैं हम ओ ब्लड ग्रुप, तो 4 ब्लड ग्रुप हो गए अपने, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, मतलब या तो ए एंटीजन या बी एंटीजन या दोनों एंटीजन अथवा दोनों ही नहीं एंटीजन, मतलब जीरो एंटीजन, ठीक है, तो है वो उसी से ब्लड लेता है, ओ से सभी ले सकते हैं, ठीक है।
अब इतनी देख लो, इतनी बात समझ लो। एंटीजन, एंटीजन ही क्या करता है, अपने विरोधी को आने नहीं देता। एंटीजन का मतलब क्या है कि मैं मेरे विरोधी को नहीं आने दूंगा, एंटीबॉडी बना देगा। ये एंटीबॉडी क्या बनाएगा, ए वाला एंटीबॉडी किसको नहीं आने देगा, ए है घर में, मान लो मेरे पास ए है ना। ऐसे समझो, एक शाकाहारी व्यक्ति है, एक मांसाहारी व्यक्ति है। शाकाहारी है वो मांसाहारी को लाइक नहीं करता, मांसाहारी वह है वो जो शाकाहारी को लाइक नहीं करता। बात इतनी सी बात है, ठीक है। अब ये शाकाहारी है, ए शाकाहारी है, तो ये क्या कहेगा कि मुझे मांसाहारी पसंद नहीं है ना, मैं बी को नहीं आने दूंगा मेरे घर में। बात सीधी, एंटीबॉडी क्या बना दी, बी इसके पास, ये बी को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, कभी बी से कभी खून नहीं लेगा, मतलब बी एंटीजन का विरोधी है। और एंटीजन जो बी है ये कहेगा कि तो ये मान लो मांसाहारी है, ये कहेगा मुझे शाकाहारी लोग नहीं पसंद। ये किसको किसके लिए पाबंदी लगा देगा, कहते मेरे घर में कहते शाकाहारी लोग नहीं आने चाहिए, मतलब ए का मैं विरोध करूंगा। और जो दोनों ही खा लेते हैं, शाकाहारी भी खा लिया मांसाहारी भी खा लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाए, शाकाहारी आ गए तो शाकाहारी खा लेंगे, मांसाहारी आ गए तो मांसाहारी खा लेंगे आज, है ना। ऐसी बात है, सिंपल लोकल शब्दों में समझ लो इसको अच्छे से, ठीक है। और इसी कारण हमारा एंटीबॉडी बनता है। बात क्लियर। एंटीबॉडी हमेशा ही आपकी किसमें होगा, ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाएगा एंटीबॉडी, और एंटीजन ही उनको जनरेट करती है अपने अनुसार, है ना, अपनी सुविधा के अनुसार। अब हमने कल देखा था कि आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए गए। आरबीसी है मान लो, रेड ब्लड सेल्स है, इनके ऊपर आपका क्या पाया जाएगा, जब हम ब्लड ग्रुप ए कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उस आरबीसी में ए एंटीजन पाए जा रहे हैं, आपके ए एंटीजन पाए जा रहे हैं, उसके अंदर ए एंटीजन पाए जा रहे हैं। जब मैं कहूं ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर एंटीजन कौन से पाए जा रहे हैं, बी एंटीजन पाए जा रहे हैं, बी का मतलब बी एंटीजन। अगर मैं कहूं मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब क्या है, मेरी आरबीसी के ऊपर दोनों ही एंटीजन है। मैं कहूं मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब नील है ना, कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, तो मतलब मेरे ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, इतनी बात। और उनके विरोध में क्या होगी, दूसरी अपनी आरबीसी उनके विरोधी होगी, जैसे एंटीबॉडी बी बनेगी, एंड जिसमें ए एंटीजन है उसके लिए बी की एंट्री बंद हो जाएगी, जिसमें बी एंटीजन है उसमें किसकी एंट्री बंद होगी, ए की एंट्री बंद होगी। जिसमें ए और बी दोनों ही एंटीजन है, शाकाहार मांसाहार दोनों करता है जो व्यक्ति, वो किसी के साथ भी बैठ के खाना खा लेगा, उसको किसी से परहेज नहीं है ना, दोनों ही खा लेगा, ठीक है। तो मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी, उसमें कोई एंटीबॉडी बनेगी नहीं। और जिसके पास कोई भी नहीं आ सकता, वो खाना ही नहीं खाता, तो उसके पास तो जाके क्या फर्क पड़ता है ना, ना तो ए जाएगा ना बी जाएगा, मतलब ये किसी को भी प्रवेश नहीं देगा अपने घर में, ना तो शाकाहारियों को ना मांसाहारियों को, किसी को नहीं रखेगा। समझाने के तरीके से बोला है कि शाकाहार मांसाहारी इसको कहने मत कर देना, ये जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसका शाकाहार कहते हैं उसको, ऐसा नहीं होता, ठीक है। समझाने के तरीके से मैंने बोला है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब ब्लड डोनेट करते हैं, क्यों ये मापा गया, एक कार्ल लैंडस्टीनर हुए 1901 में। उस टाइम क्या था कि खून जो है हम एक दूसरे में बनता था, नेचुरली खून नहीं होता था, खून जो है कहते अननेचुरली बना नहीं सकते हम, है ना, कृत्रिम रूप से बना नहीं सकते खून को। तो क्या करते थे कि जो खून को है ना, एक शरीर में से कम हो गया तो दूसरे शरीर का लेकर के चढ़ा दिया, तो ऐसे ही चढ़ा देते थे डॉक्टर, जिसका भी लिंक मिल गया चढ़ा दो भाई खून, है ना। तो इससे क्या होता था, मृत्यु हो जाती थी बहुत बार। क्यों हो जाती थी, जैसे मान लो एक शरीर में ब्लड है, इसमें मान लो ब्लड है ना, ये एक बॉडी है किसी की भी, इसमें ब्लड रखा हुआ है, ठीक है। और ये ब्लड सपोज इमेजिन कीजिए इसकी आरबीसी है जो, उसकी आरबीसी में ए एंटीजन है, एंटीजन ए है, तो मतलब ये विरोध किसका कर रहा है, ये विरोध कर रहा है बी का। बी को कहते आने नहीं दूंगा, बी एंटीबॉडी है इसमें, इसका मतलब है ना, कहते बी आ गया तो मैं उसको नष्ट कर दूंगा, ये तैयार है शस्त्र अस्त्र लेकर, बी नहीं आना चाहिए। और हमने क्या किया, इसमें बी डाल दिया, तो जैसे ही बी डाला तो बी कितना डालेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा 1 यूनिट, जिसको हम 300 ml के आसपास देते थे, है ना, 395 के आसपास ml, इतना 1 यूनिट मानते हैं, ठीक है, इतना ml इसमें दे दिया, तो ब्लड क्या है, और इसमें पहले से 2-4 लीटर ज्यादा ही है, तो ये क्या करेगा, ए एंटीजन जो है इसके पास बी एंटीबॉडी है, ऐसे युद्ध है, ऐसे हथियार है जो इस बी को मारने का काम करेंगे। इसको एक कोने में लगा देंगे, इसको इसको एक साइड कर देंगे, है ना, एक साइड सारे को कर दिया, क्या बन गया, कोएगुलेट हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होते ही ये क्या होगा, किडनी में छनने के लिए जाएगा, जैसे ब्लड किडनी में फंस गया, मर गए, है ना। या हार्ट में जा रहा है, दौड़ रहा है, हार्ट की तरफ गया, हार्ट में फंस गया, मर गए। ब्रेन में जा रहा है, ये थक्का सा बन करके ब्रेन में गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गए, मतलब मृत्यु का सूचक है तुरंत, है ना, 15-20 मिनट में मर गए। इसलिए कोएगुलेट करवा देता है, कोएगुलेट मतलब जोड़ देता है, उन सबकी आरबीसी को तोड़ देगा, फोड़ देगा, उनको मार देगा, उनको किसी काम का नहीं छोड़ेगा, और उनको इकट्ठा एक कचरा बना करके उनको एक साइड में रख देगा। और वो ब्लड वेसल में अगर घूम रही है और कहीं भी जाकर के रुक गई, मृत्यु। और वो पक्का हार्ट, लीवर, लंग्स अथवा आपके हार्ट वगैरह में इनमें जरूर जाती है, और हर एक सेकंड में जाती है ब्लड, आपको पता होगा, पूरा सर्कुलेट घूम के आ जाता है, सारा सारा ब्लड हर एक धड़कन में आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो कोएगुलेट करवा दिया, इसलिए हम हर एक का खून हर एक को नहीं देते, क्योंकि बी का विरोध किया इसने। अब ये विरोध किसका नहीं कर रहा सर, ए एंटीजन है तो ए का विरोध नहीं कर रहा है, ए दे देते हैं इसको, बिल्कुल दे सकते हैं,
है ना। ए देंगे तो क्या हुआ, इसी के साथ मित्रता कर लेगा, कहते हैं इसका ए का तो विरोध मुझे करना ही नहीं है, इसमें घुल जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही हम डोनेट करते होते हैं ब्लड को। ये डोनेट का है। मान लो कि कोई ब्लड ग्रुप है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मैं नाम दे रहा हूं, एंटीबॉडी, यहां पर एंटी, यहां लिख देता हूं एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी कौन सी होगी उनमें, जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी उसके विपरीत होगी हमेशा। एंटीबॉडी मतलब शरीर, जो विपरीत शरीर है वो वाले, है ना। तो ओ के विपरीत क्या होगा, ओ मतलब नील, है ना। नील न होकर के इसमें दोनों ही एंटीबॉडी होगी, मतलब ये न तो ए से लेगा न बी से लेगा। तो ना तो ए जहां पर होगा उससे नहीं लेगा ये खून, और ना ही बी जो है उससे लेगा, और ना ही ए बी दोनों आगे उससे लेगा, दोनों से नहीं ले रहा। तो ले किससे रहा है, ओ केवल ओ से ले रहा है खून। बात समझ में आई, इतनी सी मतलब को आऊं के बीच हंस नहीं जाता। हाँ धर्मेंद्र जी, ऐसा ही कुछ है, परंतु आ जाते होते कई बार, कक्षा में आ जाते होते हैं, है ना। धर्मेंद्र जी कई बार कक्षा में आ जाते होते हैं, ठीक है। हंसों के बीच कौवा आ जाता था कई बार, ठीक है। ठीक है, ओके। मैं अपनी बात कर रहा हूँ धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी से मतलब नहीं निकाल गया इसका कोई बच्चा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, काय काय मैं ही तो कर रहा हूँ, बाकी तो सब हंस की सब तरह शांत है। तो हंसों के बीच कौवा आ गया मैं, है ना, ठीक है। तो धर्मेंद्र जी से नहीं समझेंगे इसका अर्थ, है ना। सरिता जी ऐसे लिख मत देना कि धर्मेंद्र जी मतलब, है ना, ऐसे मत लिखना। तो ठीक है, तो ए और बी, बात समझ आ गई। अब मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब क्या है सर, उसमें एंटीजन तो ए है और एंटीबॉडी क्या है उसमें, सिंपल सी बात है सर, बी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब बी से लूंगा नहीं मैं किसी भी कीमत पर, जहां पर बी आ गया उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। बी अब ये देने की कोशिश कर रहा था ए को, क्या लेगा, ए नहीं लेगा, बी का विरोध कर रहा है पहले ही, एंटीबॉडी है भाई। यहां पर ए बी के साथ में बी है, तो इससे भी नहीं लेगा, ए हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बी नहीं होना चाहिए। मैं भी यही समझी थी, ठीक है। मैं व्यक्तिगत, सरिता जी कह रहे हैं, कहते मैं भी धर्मेंद्र जी को सरिता जी धर्मेंद्र जी को कुछ नहीं कहा जाएगा, कृपया रिक्वेस्ट आपसे, पर्सनल अटैक नहीं ना। अपने आप को कह सकते हो सरिता जी, मुझे कह लो कोई नहीं चलेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हाँ अगला दूसरा था बी एंटीजन, है ना। बी ब्लड ग्रुप है तो उसका मतलब क्या है, उसमें बी एंटीजन है, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या है, विरोध किसका करेगा, ये ए का विरोध करेगा, और इसका मतलब ए एंटीबॉडी विरोध करना। तो ए जहां भी होगा उसका खून नहीं लेना है इसको, ए यहां है नहीं लेगा ये खून, ए यहां है नहीं लेगा खून। तो किस किस से खून ले रहा है बी, सर एक तो ले सकता है बी आपका ओ से, ओ तो सबको देगा क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो विरोध किसका करेगा, एंटीजन ही नहीं है, किसी का विरोध करेगा नहीं है ना। ये भी किसी का विरोध नहीं करेगा बी, एंड ओ में कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन देखो नील है यहाँ पर, नील है ओ का मतलब, ठीक है। ऐसे ही ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें क्या क्या है, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी, दोनों ही एंटीजन है। तो एंटीबॉडी क्या होंगे, एंटीबॉडी नील, मतलब ओ एंटीजन है, नील एंटीजन, एंटीबॉडी सॉरी, एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, और कोई मतलब एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब ये विरोध किसी का भी नहीं कर रहा, इसको चाहे किसी का भी खून ला के दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ओ का लाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि विरोध ओ का नहीं कर रहा है किसी का। अब कल एक बच्चे ने प्रश्न किया था सर इसमें ओ एंटी बॉडी है, इसका मतलब ओ का तो करना चाहिए, ओ का मतलब यहां पर नील है, नील, नील मतलब कुछ भी नहीं, ओ एंटीबॉडी अलग से नहीं है, ठीक है। ओ एंटीबॉडी नहीं है, ओ का मतलब नील है, नहीं से, ठीक है। तो ओ मतलब किसी को भी दे सकता है, और इसमें भी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, किसी को कुछ भी कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ए भी दे सकता है इसको, बी भी दे सकता है और ए भी दे सकता है। बात समझ में आई। तो इसका मतलब एक बात आपको समझ में आएगी, अब खून कौन सा बंदा है जो सबको सबसे ले रहा है, ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप जो सबसे ले सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर। नोट कर लीजिएगा, रिसीवर, ठीक है, इसको हम कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। एक होता है ओ ब्लड ग्रुप, देखो सबको दे रहा है, यहां से दिख रहा है, ओ जो है इसको भी दे दिया, अपने आप को भी दे दिया, ए को भी दे दिया, बी को भी दे दिया, ए बी को भी दे दिया। तो ओ जो है अपना क्या है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। डोनर मतलब डोनेट करने वाला, ठीक है, सबको दे सकता है ओ, हाँ ओ से ले सकता है ना, देखो ना धर्मेंद्र जी यहाँ से ओ से ले सकता है ना, ये देखो धर्मेंद्र जी ओ से तो लेगा ही लेगा, जो जिसका ब्लड ग्रुप है वो तो उससे लेगा ही लेगा अपने आप से, तो दूसरों से लेना है कि नहीं है वो तय करेगा उनका एंटीबॉडी क्या है उनमें, ठीक है। वो वहां से अपने को समझना होगा, ठीक है। तो ओ यूनिवर्सल डोनर हो गया, इंपॉर्टेंट टर्म ये निकल के आ गया, अब सारा सार यही निकल के आया अभी तक आपके पास।
और ए बी जो है आपका, देखो यहां से ये इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया, इससे भी, सबसे ले लिया, है ना। तो ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, सबसे प्राप्त कर सकता है ओ। इतनी बात क्लियर है सर सभी को? जी डन सर मेरी तरफ से। धर्मेंद्र जी बहुत ही बढ़िया, मुझे खुशी हुई आपको समझ में आ गया इस चीज को, है ना। मेरा लक्ष्य हमेशा धर्मेंद्र जी को समझाना होता है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं आखिरी व्यक्ति तक, है ना, सहायता पहुंचनी चाहिए, और धर्मेंद्र जी को मैं मेरा आखिरी व्यक्ति मानता हूँ, है ना, इस देश का, है ना। आखिरी मतलब ज्ञान में, ज्ञान बहुत सबसे ऊपर ज्ञान है, ठीक है। तो आगे करें, ठीक है, ठीक है, आगे चले, हाँ जी, ठीक है। धर्मेंद्र जी आप करो तो बोलते हैं, अच्छी बात नहीं, ठीक है, ओके धर्मेंद्र जी आगे चलें क्या, आपकी आज्ञा हो तो, ठीक है। हाँ इतनी बात होगी। अब कल एक प्रश्न पूछा था कौशिला जी ने, सर ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या चक्कर होता है? एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है, अभी हमने देखा कि यूनिवर्सल डोनर जो है ओ ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल रिसीवर जो है ए बी ब्लड ग्रुप है, इतनी बात थी। हाँ अब होता है कोई ये तो वही हो गई, सॉरी चीज मैं समझा के आ गया हूँ, इसको आप बाद में आराम से पढ़ लेना, इसको देख लेना अच्छे से, इसका मतलब क्या निकल रहा है ना, ये सारे मतलब निकाल लेना अपने आप, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे सर ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आता है। तो एक बार क्या हुआ, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 के आसपास, है ना, अध्ययन किया, और उन्होंने 4 ब्लड ग्रुप पाए, कहता है ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप हो गए धर्मेंद्र जी। जी सर क्लास की आज्ञा, ठीक है, ओके। तो 4 ब्लड ग्रुप हो गए, ठीक है, ए बी, ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप हो। अब इसमें धर्मेंद्र जी अपने को एक बात समझनी है, अपने को इंपॉर्टेंट, कि इसमें 1901 में कार्ल लैंड, नाम याद करना जरूरी नहीं है, कर लो तो अच्छी बात है, ना याद तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने फिर आगे जाकर फिर 1940 के आसपास, है ना, एक और अध्ययन किया, कहते भाई अभी भी बंदे मर रहे हैं, कहते अभी भी मैंने ए वाले को ए का दिया, बी वाले को बी का दिया, ए बी को ए बी का दिया, ओ को ओ का दिया, और ऐसे ऐसे करके दिया जिसको जिसका दिया जा सकता था सिस्टम के अनुसार, जैसे हमने एंटीजन देखा, इसके बावजूद लोग मर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो अंग्रेज थे तो उन्होंने अंग्रेजों पर अध्ययन किया, गोरे लोगों पर फिर अध्ययन किया, है ना। तो कहते कहते मैंने अध्ययन किया है कि इसमें से 85% के पास एक और एंटीजन पाया जा रहा है, किसी व्यक्ति के पास एक मंकी था, बंदर था, उस पर अध्ययन किया उन्होंने, उसका नाम था क्या, रीसस मंकी, रीसस, है ना, बंदर का नाम था, प्रजाति थी रीसस। तो उस पर अध्ययन किया कि इसमें एक जो एंटीजन पाया जा रहा है ना इस रीसस में, है ना, वही सेम एक 85% जो हमारे लोग है कहते उनमें भी पाया जा रहा है, जिसको हमने क्या कह दिया, आर एच फैक्टर नाम दे दिया। आर एच फैक्टर पाया जाता है सभी में, जिसके कारण जिसमें पाया गया आर एच, उसको कह दिया हमने आर एच पॉजिटिव, पाया गया जिसमें। और जिसके पास 15% लोग ऐसे थे जिनमें पाया नहीं जा रहा, है ना, उनको हमने क्या दे दिया, आर एच नेगेटिव फैक्टर दे दिया, आर एच नेगेटिव। तो इस कारण से खून अब जो थे 4 भाग थे, उनमें से ए बी और ओ ये एंटीजन तो मिलने ही मिलने थे सभी में, है ना। और इनके अलावा एक कुछ आरबीसी के अंदर, मान लो ऐसे इमेजिन करिए कि एक आरबीसी ये है, एक आरबीसी ये है ना, एक हर दोनों आरबीसी पर ए एंटीजन पाया गया, दोनों पर ए एंटीजन पाया गया था, ठीक है, आरबीसी ए एंटीजन पाया गया, इसके ऊपर भी, इस आरबीसी पर भी दूसरे वाली आरबीसी है ना, दोनों के ऊपर लिख देता हूं मैं 1 और 2, ये 1 आरबीसी है, ये आपकी दूसरी आरबीसी है, ठीक है, दोनों आरबीसी पर सेम एंटीजन पाया गया आपका, ए इधर भी और ए इधर भी। अब दोनों आरबीसी भी अपने आप में अलग है ए एंटीजन होने के बावजूद भी, क्यों, क्योंकि सर एक अध्ययन और हुआ, उसमें पाया गया कि इन आरबीसी पर कुछ एक एंटीजन अलग पाया जा रहा है, एक कोई चीज, है ना, 85% लोगों में एक एंटीजन पाया जा रहा है, जिसको हम आर एच फैक्टर बोलते थे, क्योंकि वो सेम बंदर में पाया जा रहा था वही सेम एंटीजन, जिस बंदर की प्रजाति क्या थी, रीसस, रीसस के नाम से हमने उसका नाम दे दिया आर एच, इन शॉर्ट ले लिया, जिसको हमने क्या किया, आर एच फैक्टर दिया नाम उसको, ठीक है, इस मंकी में पाया जाता था आर एच, ठीक है। तो इसी को आर एच के नाम से, जिसमें आर एच पाया गया उसको हमने कह दिया कि पॉजिटिव, तो मतलब इस ब्लड ग्रुप का मैंने नाम दे दिया ए पॉजिटिव, इसमें क्योंकि आर एच पाया नहीं जा रहा एंटीजन, है ना, इस कारण से इसको दे दिया ए नेगेटिव, कहते इसमें है नहीं और इसमें है, तो इस कारण से पॉजिटिव नेगेटिव बन गए। ऐसे बी पॉजिटिव बन गया, बी के साथ में, बी एंटीजन के साथ में आर एच फैक्टर पाया गया तो बी पॉजिटिव हो गया, नहीं पाया गया तो बी नेगेटिव हो गया। ऐसी ए बी के साथ में आर एच पाया गया तो पॉजिटिव हो गया, नहीं पाया गया तो नेगेटिव हो गया। धर्मेंद्र जी बात समझ रहे हैं, और अन्य विद्यार्थी भी समझ रहे होंगे, जिनको समझ में ना आए कृपया पूछ लेना, ठीक है, आप लोगों का ये हक बनता है, ठीक है। और मेरा
मैं बताऊं या ना बताऊं वो मेरी मर्जी, ठीक है। ठीक 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 है ना। ओके ठीक ठीक ओके। तो हाँ, इतनी बात समझ में आई। अब अपने कितने ब्लड ग्रुप हो गए सर? आर एच फैक्टर को मिला दिया। कौशल्या जी, कल आपने प्रश्न पूछा था। अरे धर्मेंद्र जी, अब आप है ना ऐसे मत पूछो, है ना, कि आर एच होता क्या है सर। आर एच एंटीजन ही होता है, जैसे ए बी एंटीजन थे ना, ऐसे ही ये एंटीजन है एक। एंटीजन जो कि एक बंदर में पाया जा रहा था, बंदर के खून में पाया जा रहा था। और क्योंकि कहते हैं, विज्ञान ऐसा मानती है कि हम बंदरों की प्रजाति की नस्ल है ना, आगे अपग्रेड हुए हैं बहुत वर्षों के बाद में, ठीक है। जैसे विज्ञान के तर्क है ये, आप मानो या ना मानो वो आप लोगों की मर्जी है भाई। बहुत से लोग विरोध कर देते हैं इसका ना, धर्मेंद्र जी स्पेशली आपसे डर लगता है मुझे, ठीक है, विज्ञान विरोधी विचारधारा, है ना, ठीक है। तो चलो खैर, जो भी है अपनी अपनी विचारधारा आती है, जीवन जीने का तरीका है सभी का, है ना? होना चाहिए व्यक्तिगत तरीका सभी, ठीक है। ओके, क्रो की हैं हम तो सर। ओके, तो हाँ धर्मेंद्र जी, आर एच फैक्टर होता है, बंदर में पाया गया एंटीजन, वही सेम मनुष्यों में पाया गया। इसके कारण कह दिया कि सर आर एच फैक्टर पाया जा रहा है, उसका आर एच नाम ही दे दिया, एंटीजन का ही नाम दे दिया, एंटीजन होता है आर एच, ठीक है। जो बंदर में पाया गया उसी के नाम पर उसका एंटीजन का नाम ले लिया हमने, ठीक है, एंटीजन होता है आर एच। इतनी बात क्लियर है सर धर्मेंद्र जी? अन्य विद्यार्थी कौशिला जी, पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर अपने ब्लड ग्रुप कितने हो गए सर? 8 हो गए। अब इसमें से अपने को ये बताओ, यूनिवर्सल डोनर कौन था? सर कहते हैं ओ था। ओ में बताओ, अब ओ सर में। हाँ हेलो, हाँ जी, मतलब हाँ जी, ए और बी के अलावा एक आरएच एंटीजन है, ये मान सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल एंटीजन ही कहा है मैंने धर्मेंद्र जी, इधर ध्यान दीजिएगा। आपकी आवाज भी बहुत मधुर है धर्मेंद्र जी, मुझे सच में बहुत मधुर लगी है, कान में ऐसे रस बोल दिया आपने तो। क्या बात, चीनी का पानी पिया था क्या, मीठा पानी पिया था क्या धर्मेंद्र जी अभी? धर्मेंद्र जी, ठीक है, ओके। तो श्री धर्मेंद्र जी की आज्ञा लेकर के हम आगे पढ़ाते हैं। तो आर एच एक एंटीजन ही है, ये यहाँ पर लिखा है मैंने, जो कि बंदर में पाया जा रहा था। कौन से बंदर में? रीसस मंकी में पाया जा रहा था। इसके कारण हमने उसको आर एच एंटीजन नाम दे दिया। एंटीजन ही डिनोट करता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बताएंगे अपना, जो अपना आईडी तक नहीं, ठीक है। सरिता जी को क्लास से निकालो, राखी जी ये बड़े परेशान कर रहे हैं, ठीक है। नफरतों के इस शहर में कोई मरता कोई जीता है, और क्लास को जो डिस्टर्ब कर दे वो माता सरिता है। वाह धर्मेंद्र जी, क्या बात कही, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया धर्मेंद्र जी, शाबाश। तो भाई सरिता जी तो क्लास डिस्टर्ब करेंगी करेंगी ना, इनका काम, ठीक है। आगे करें बात करो, राखी जी क्लियर है ये बात? सभी विद्यार्थियों को नाम ले लेते हैं एक बार। आदरणीय अनिल जी, माननीय अभिलाषा जी, दीपक लूना जी, धर्मेंद्र जी, GS PACS राजघाट से श्री वीरेंद्र सर, जो जिनकी प्रेरणा से मैं खुद पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ईमानी राणा जी, ज्योति सरोज जी, कौशिला जालवान जी, किरण बेदी जी, कीर्तिपुरी जी, कृष्णा जी, मनिका जी, राखी जी, रक्षा जी, रुचिका जी, सरिता जी, शीला जी, विकास कुमार जी, आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी, योगा एंड यू, माननीय शिखा धम्मा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, बहुत ही बढ़िया, ओके। हाँ तो इतनी बात क्लियर होनी ना। अब मैं बताता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव का खेल, मंकी कारण, ये पढ़ लो। कार्ल लैंडस्टीनर हुए 1901 में, इन्होंने ब्लड ग्रुप के आसपास का पता लगाया। 1904 में इन्होंने फिर और अध्ययन करते रहे, जिसका एक एरिया हो जाता है, मान लो रिसर्च करने का, वो एक एरिया में रिसर्च करता रहता है। तो ब्लड में इंटरेस्ट था ना, खून में इंटरेस्ट था, तो खून के ऊपर स्टडी की और आगे आरएच फैक्टर खोज लिया। आरएच फैक्टर सबसे पहले किसमें पाया गया? रीसस नामक एक बंदर की प्रजाति में पाया गया, जिसके कारण इसका आर एच ले लिया हमने, जिस, है ना। और ये आर एच सेम मनुष्यों में भी पाया जाता है लगभग 85%। किसका डाटा था ये? फॉरनर्स का, है ना, हमारे भारतीयों का नहीं था। इंग्लैंड में जो, जहां पर भी ये कार्ल लैंडस्टीनर जहां के थे, वहां का डाटा, क्योंकि वहीं रिसर्च करेंगे ना। तो उनमें से मान लो 100 लोग ले लिए, 100 में से 85 में कितने पाया जा रहा है। तो ऐसे इन्होंने ये हमारे ऊपर भी थोप दिया, कहते पूरे दुनिया में ऐसा है। ए एंड बी एंटीजन के अलावा कहते एक और आर एच एग्लूटिनोजन माने एंटीजन पाया जा रहा है, जिसमें अगर पाया जाएगा तो हम नाम दे देंगे कि सर इसको क्या कहते हैं हम? आर एच पॉजिटिव। जिसमें अगर पाया गया तो आर एच पॉजिटिव क्या नाम दे दिया, मतलब ब्लड पॉजिटिव है। अगर 15% मनुष्य ऐसे थे जिनमें नहीं पाया जा रहा, उसके कारण हमने कह दिया आर एच नेगेटिव, ठीक है। अब आर एच फैक्टर के आधार पर जो ब्लड ग्रुप अपने 4 देखे थे, ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप देखे थे, वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर के कितने हो गए टोटल? 8 भागों में हो गए, ठीक है। अब ये मत पूछना धर्मेंद्र जी, अगर प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछ लिया तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, हम 8 उत्तर देंगे सर 4, है ना, ये मत पूछना। क्योंकि ब्लड ग्रुप आज के जमाने में 50 प्रकार के हो चुके हैं, कोई, है ना, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, गोल्डन ब्लड ग्रुप, अब वगैरह वगैरह बहुत सारे ब्लड ग्रुप हो चुके हैं ना, रॉयल ब्लड ग्रुप वगैरह वगैरह बहुत से हो चुके हैं, ठीक है। तो रक्षा नेगी जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने।
हाँ, क्लैरिटी लाने के लिए और इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या ये माना जाए इसका इन्फेक्शन नहीं, मृत्यु ही हो जाएगी अगर गलत खून चढ़ा दिया ना किसी को, जिसका एंटीबॉडी उसमें है और वो दे दिया, मान लो बी एंटीबॉडी है किसी में और इसको हमने बी खून ही दे दिया, एंटीबॉडी बी है, बी दे दिया, तो ये बी एंटीबॉडी है किस लिए, ये इसलिए तो है कि बी को मैं मार दूंगा मेरे पास जैसे ही आएगा, बी एंटीबॉडी है, ठीक है, मार दूंगा मैं बी को जैसे ही आया, और बी को मार दिया क्या बनेगा, क्लोट बनेगा उसका, और क्लोट वो रक्त में तैरेगा तो वो कहां जाएगा, हार्ट में, किडनी में, लीवर में, अपने दिमाग में, इधर ही तो जाएगा, और गया तो मर गया, है ना, सीधा एक पाइप में, एक मतलब ये मत समझ लो कि एक डार्ट टाइप में कुछ आ गया ना, स्टॉप पेज आ गया तो मर जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो जी उसको रेशियो को कम करना मतलब, ठीक है, तो जिंदा रखना, मनुष्य को जिंदा रखना, इसलिए ब्लड ग्रुप को खोजा गया था। ओके, अब आगे बात करें, अब आरएच फैक्टर और नेगेटिव हो गया। जी धर्मेंद्र जी बोलिए, बोलो आप, नहीं नहीं आप ही बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं माइक बंद मतलब कर ये देता हूँ ना, मैं माइक बंद करता हूँ, धर्मेंद्र जी बोल लो आप ना? चीनी का पानी पिया है, मीठा पानी पिया है शायद वाला, बोल लो आज साहब। हाँ धर्मेंद्र जी बोलिए जी। धर्मेंद्र धर्मेंद्र जी बोल लीजिए, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, आप तो बोलो। आप तो चलते हो। मेरा क्या? कहने का मतलब ये था, जैसे सर पहले हाँ हाँ, धर्मेंद्र जी आपके पास शायद नेटवर्क कम है, या मेरे पास रिसीविंग कम है आपकी ना। जी धर्मेंद्र जी, ओके। में ये है सर, जैसे ए बी और जो आपने बताए थे 4 टाइप के ग्रुप, हाँ तो हाँ, इसके बाद में ये रिसर्च होती रही ताकि और मैं अच्छे से क्लियरिटी लाने के इसलिए साथ, हुई, मतलब जो हाँ, बीमारियों का जो जी 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 जी, इसलिए हुई धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, यस यस जी धर्मेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी मेरे पास, पता नहीं क्यों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं आपका प्रश्न समझ चुका हूँ। इसलिए अध्ययन हुआ क्योंकि 4 ब्लड ग्रुप खोजे जाने के बावजूद हमने उस तरीके से देना शुरू कर दिया, जैसे हमने ये स्टेटमेंट देखी थी अभी, है ना, इसके अनुसार हमने देना शुरू कर दिया, ए और ए का पता लग गया कि ए वाला ब्लड जो है किसको दे सकता है ना, और किससे ले सकता है, ये रहा यहां से, इससे ले सकता है ये ब्लड ग्रुप, और इसको दे सकता है, ये डोनेट कर सकता है, ये पता लगा लिया। ऐसा करने के बावजूद भी लोग मरते रहे, कोएगुलेशन होता रहा, तो कहते कुछ ना कुछ और कमी रह गई, तो और अध्ययन करो, और अध्ययन किया तो रिसस मंकी का आरएच फैक्टर पता लगा, पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगा, उसमें भी कमी रहेगी तो कुछ और अध्ययन किया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया गया, यूट्यूब पर देखना आपको मिल जाएगा, गोल्डन ब्लड ग्रुप पाया गया, रॉयल ब्लड ग्रुप पाया गया, ऐसे अनेक ब्लड ग्रुप पाए गए, मतलब टाइप्स चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, और भी पता लग रहा है, अभी भी पता लग ही रहा है, वो अपना अध्ययन ही अपना इतना ही है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ही पढ़ना है अपने को, है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप यही पढ़ना है, ठीक है, तो इसलिए हाँ, तो मैं बात कर रहा था, जब पॉजिटिव नेगेटिव होता है ब्लड ग्रुप, तो उसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आरबीसी थी कोई, अभी तक हमने ये देखा कि एक आरबीसी है, आरबीसी, ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई एंटीजन पाया ही जाना है, पाया ही जाना है एंटीजन, पक्की बात है, और ये एंटीजन ए होगा, ए है तो इसका मतलब उसमें एंटीबॉडी क्या है सर, एंटीबॉडी उसके अंदर बी एंटीबॉडी है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा जो है बी एंटीबॉडी है, मतलब बी को मैं आने नहीं दूंगा, इसका मतलब ये है, ठीक है, आ गया तो उसको मैं मार दूंगा, चाहे मुझे खुद मरना पड़ जाए, मतलब शरीर को मरना पड़ जाए तो भी। और अब इस खून में क्या पाया जाने लगा, एक और एंटीजन पाया जाने लगा ए के साथ में, जिसको हमने क्या नाम दिया, आर एच, अगर ये पाया गया तो हमने क्या दिया, पॉजिटिव सर इसमें है मतलब आर एच, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया ये वाला, एंटीजन के नाम से ही ब्लड ग्रुप जाना जाता है, ए एंटीजन पाया जा रहा है और साथ में आर एच एंटीजन भी पाएगा, मतलब ए पॉजिटिव। एक ऐसी आरबीसी थी जिसमें जिसमें कोई पाया ही नहीं जा रहा, आरबीसी है, इसके अंदर एंटीजन कौन सा है, केवल ए एंटीजन है, इमेजिन करिए, अभी आप उत्तर दे देंगे इसको, इसको समझ गए कॉन्सेप्ट को, तो आपको उत्तर पता लग जाए कौन सा किसको देगा, कौन सा किसको नहीं देगा, आरबीसी, ठीक है, कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है, आरएच फैक्टर इसमें नहीं पाया गया, बी एंटीबॉडी तो होगी इसमें, बी तो होगी, विरोध तो बी का करेगा, अब इसमें आरएच पाया ही नहीं गया, तो हमने इसको क्या कह दिया, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे दिया। अब ध्यान दो, ए नेगेटिव दे दिया, अब ध्यान देना, यहां पर एक बात समझनी है मित्रों बहुत ही अच्छे से, अब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास में कोई एंटीजन नहीं है, आरएच नाम का एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास में एंटीबॉडी भी नहीं है, एंटीबॉडी है इसका मतलब, सॉरी, एंटीबॉडी है इसका मतलब, कौन सी एंटीबॉडी है, आरएच एंटीबॉडी है, मतलब कि मैं आरएच को नहीं रखूंगा मेरे पास, इसका मतलब ये है इसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब कहता है मेरे पास एंटीबॉडी है, उसका विरोधी होगा, इसके पास आरएच एंटीजन है, एंटीजन है, तो इसका मतलब आरएच एंटीबॉडी नहीं है इसके पास, ये विरोध नहीं करता, इसका मतलब आरएच अगर ये खुद ही
जैसे इमेजिन करिए कि जैसे ये खुद मांसाहार खाता है, तो क्या ये किसी मांसाहार दूसरे मांसाहारी व्यक्ति को विरोध कर देगा कि मैं तेरे साथ खाना नहीं खाऊंगा, है ना, तुम्हारे घर खाना नहीं खाऊंगा? क्यों? क्योंकि ये खुद ही खा रहा है ना। इमेजिनेशन, वैसे मैं बता रहा हूँ समझने के तरीके से, इसको गलत मत लेना भाई, पहले बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। RH पॉजिटिव हो गया तो मतलब क्या है कि ये किसी का विरोध नहीं करेगा, अभी RH हो या ना हो विरोध नहीं करेगा। और ये जो RH नेगेटिव है, कितना मैं मांसाहार करता ही नहीं, नेगेटिव, मैं नहीं खाता कभी मांसाहार, इसका मतलब ये है, देखो मेरे अंदर RH पॉजिटिव नहीं पाया जा रहा, कहता मैं मांसाहार नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है। इमेजिनेशन बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता RH पाया जाने का मतलब, ठीक है, कि वो मांसाहार करता है या नहीं करता। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, बात ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब अब ये जो है, ये तो इसको दे सकता है ब्लड, पर ये इससे लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कहता है सर आपने तो मांसाहार किया, मैं नहीं लूंगा, है ना। तो ये इससे ले नहीं सकता क्योंकि एंटीबॉडी है इसके पास RH। जैसे ये इसको खून देगा ना पॉजिटिव वाला नीचे वाले को, तो ये फिर RH को कोने में लगा देगा, और कोने में लगाएगा तो तोड़ करके फिर अपने ब्लड वेसल में कहीं फंसा देगा RH को, है ना। और फंस गया तो वो क्या करेगा, अपने शरीर में कहीं ना कहीं कोगुलेट कर जाएगा, और कोगुलेट करके मर जाएंगे। मतलब अब एक समझना कि ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को खून नहीं दे सकता, हमेशा ही नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खून दे सकता है। बस इतनी सी बात ध्यान रख लो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खून दे सकता है, ए नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को खून दे सकता है, क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं करेगा, इसके पास कुछ विरोध करने के लिए है ही नहीं, कुछ किसको विरोध करेगा, ठीक है, दे सकता है। परंतु ए पॉजिटिव जो है ए नेगेटिव को खून नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, वो बात क्लियर हो गई। राखी जी, कौशिला जी, रुचिका जी, शीला जी, प्रतिभा जी, शिखा जी, अनिल जी, हाँ जी, जी मनिका गुप्ता जी, कृष्णा जी, कीर्ति जी, किरण बेदी जी, कौशला जी, ज्योति जी, हिमानी जी, स्पीसीएस राजघाट, रविंद्र जी, दीपक जी, अभिलाषा जी, आदरणीय अनिल जी। हाँ, आगे बात क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास RH नेगेटिव, RH एंटीजन आ गया। अब ये देगा तो इसको RH भी लेना पड़ेगा, RH लेगा, क्योंकि इसने तो कह रखा है मैं RH नहीं रखूंगा, अभी मेरे पास तो विरोध करूंगा, तो RH का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहा हूँ, है ना। RH आ गया तो मैं तो भाई मार दूंगा, चाहे मेरा ए एंटीजन वाला ही खून क्या ना हो, मार दूंगा। तो अब इससे यहां से क्या पॉइंट आ गया, अब नेगेटिव पॉजिटिव आ गए। अब आदरणीय अपने क्या नाम थे इनका, कौशिला जी, अब समझ लोगे आप, ठीक है। अलग से समझाता हूं मैं यहाँ पर। जैसे मान लो ए डोनेट करना चाह रहा है, ये ब्लड डोनेट कर रहा है ना, दे रहा है, और इसका ए पॉजिटिव है खून, तो अब ये किस किस को दे रहा है, किस किस को दे सकता है? क्या ये, मान लो ये ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ये आपका ए बी है, ये ओ है, किस किस को दे सकता है? ए अपने आप को दे सकता है ना, बिल्कुल दे सकता है। और बी को दे सकेगा? नहीं, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बी के अंदर ए एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है, क्योंकि मार देगा ये इसको, अगर आ गया तो बी के पास नहीं देगा। ए बी को तो सारा हमेशा दिया ही जा सकता है, ठीक है। और ओ को दे सकता है, ओ के पास तो दोनों ही एंटीबॉडी है, ए भी है और बी भी एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी मतलब ना तो मैं ए से लूंगा ना ही बी से लूंगा, ये मतलब इसका। तो ए पॉजिटिव किस किस को दे रहा है, क्लियर अच्छे शब्दों में लिख देता हूं, ए पॉजिटिव केवल और केवल ए को अथवा ए बी को दे सकता है, दो ही बंदों को खून दे सकता है। ए पॉजिटिव की मैंने बात की है। अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या होंगे ये, ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव होंगे, उन्हीं को देगा, ठीक है, नेगेटिव को नहीं देगा, क्योंकि इसके पास ए पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव हथियार है इसके पास, है ना, पॉजिटिव है तो नहीं देगा ये, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव को सिंपल शब्दों में, आप ज्यादा दिक्कत हो रही है। HIV पॉजिटिव वाला व्यक्ति HIV पॉजिटिव व्यक्ति को ही खून दे सकता है, नेगेटिव को दे दिया तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। तो बस, है ना, ए पॉजिटिव जो है ए पॉजिटिव लोगों को ही खून देगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोगों के साथ संगति करेगा, पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव को देगा। अब आती है बात नेगेटिव की। यस, एक मिनट मुझे राखी, ये ईमानी जी मुझे बात पूरी कर लेने दो एक बार प्लीज, ठीक ठीक है। रिक्वेस्ट, ओके। ए नेगेटिव, अब ए नेगेटिव खून देने चला सबको, ए को, यहाँ पर ए नेगेटिव भी है ए पॉजिटिव भी है, ए पॉजिटिव भी है, ओ सॉरी बी पॉजिटिव भी है, बी नेगेटिव भी है, ए बी पॉजिटिव भी है, ए बी नेगेटिव भी है, ओ पॉजिटिव भी है, ओ नेगेटिव भी है। तो ए वैसे अगर देखा जाए तो किस किस को देता होता है, केवल ए और बी को ही देता होता है, ए और बी को ही देता होता है। तो ए को दे देगा, पॉजिटिव को दे देगा ना, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव किसी से भी दिलवा लो, है ना। ए HIV पॉजिटिव है, उसको सामान्य खून दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर HIV पॉजिटिव वाले का सामान्य व्यक्ति को खून दे दिया तो HIV पॉजिटिव हो जाएगा, सामान्य व्यक्ति भी दिक्कत हो जाएगी। तो ए को दे दिया, और किसको दे सकता है, बी को तो कभी देता ही नहीं होता, और ए बी को भी देते होते हैं सारे सारे खून ए हमेशा, ठीक है, इसको भी दे दिया। तो ए नेगेटिव ने किस किस को खून दिया, देखो ध्यान से, ए पॉजिटिव को दिया और ए नेगेटिव को भी दिया, ए बी पॉजिटिव को भी दिया, ए बी नेगेटिव को भी दिया। तो ऐसे ही अब एक नई स्टेटमेंट निकल के आ गई कि अब हम खून किस किस को कौन कौन सा दे सकते हैं, ठीक है।
ए पॉजिटिव व्यक्ति है जो हमेशा ही, जैसे हमने नियम पहले पढ़ा था चार ब्लड ग्रुप वाले में, वैसे ही सेम करेगा ये डील। बट ये नेगेटिव जो है ये सबको ही खून देगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सबको देगा। हाँ, अब हिमानी जी अपना प्रश्न पूछिए। बाकी के साथ भी ऐसी ही कंडीशन बन जाएगी जैसे सेम यहां पर बनी हुई है। देखो ध्यान से कि ओ नेगेटिव है, नेगेटिव व्यक्ति एचआईवी जो नेगेटिव नहीं है, यूनिवर्सल डोनर अब कौन हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर। पहले कौन था? जब 4 ही ब्लड ग्रुप थे तो केवल ओ था। अब क्या है? ओ नेगेटिव मतलब एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, ये सभी पॉजिटिव लोगों को खून दे सकता है। ओ नेगेटिव जो है आपका यूनिवर्सल डोनर हो गया। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन हो गया? यूनिवर्सल रिसीवर। रिसीवर जो है नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ये एचआईवी पॉजिटिव, ऐसे समझो ए बी जो है एचआईवी पॉजिटिव है। पॉजिटिव को नेगेटिव लोगों से खून दिया जा सकता है, परंतु पॉजिटिव का नेगेटिव को नहीं दे सकते। तो इसका मतलब नेगेटिव से हम सबको दे सकते हैं, ओ नेगेटिव से, बट ले नहीं सकते, है ना। ऐसे ही ए बी पॉजिटिव को सब खून दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव से ले नहीं सकते। बात क्लियर हुई? अब को कैसे दे सकते हैं ए बी? हाँ जी, अब बोलिए शिखा जी या हिमानी जी, सॉरी आप बोल रहे थे जी। हिमानी जी। सर हाँ जी, जो इस को आवाज बहुत ही खराब है हिमानी जी, मुझे सच में समझ नहीं आया कुछ। हाँ हिमानी जी, आवाज कट रही है हिमानी जी, मुझे सच में नहीं आ रहा। अगर किसी और को समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए इनकी बात को। हेलो। हाँ जी, सर क्लियर आ रही है आवाज? हाँ आपकी से क्लियर है सरिता जी, बोलिए। आवाज क्लियर आ रही है सर मेरी? यस यस प्लीज, हाँ जी जी सरिता जी बोलिए। जी हाँ जी, तो ये ना पहले वाला कंसेप्ट तो पूरा कंप्लीट समझ में आ गया, ओके, लेकिन जो दूसरे वाला है ना वो थोड़ा सा कहीं मिसिंग है। थोड़ा सा अब जैसे मिसिंग आपने इसलिए बोला है, कि थोड़ा सा ए मिसिंग। बी को भी दे सकता है, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव, तो बी कैसे अब दे सकता है? चलो बस मैं इसको यही अच्छे से, शायद हिमानी जी भी हाँ पूछ रही थी और ओके, मुझे भी अच्छे से कंफ्यूजन समझा है। देते हैं आपको, अच्छे से, बिल्कुल ही अच्छे से समझा देता हूँ मैं ना। टेबल बना दूं मैं? थोड़ा सा 1 मिनट चाहिए दीजिएगा मुझे, है ना। कहाँ बन गई टेबल? इधर बन गई, इधर बन गई, ऐसे बन गई। ठीक है, ये अपनी टेबल बन रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे भाई, घर बना रहे हैं हम, है ना। ठीक है, चलो इतनी की जरूरत पड़ेगी सब शायद, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब यहां पर मैं लिख देता हूं ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है और ए पॉजिटिव है, ये देख लिया। ए एक नेगेटिव है। दो का बता दूंगा, सबका समझ में आ जाएगा आपको, बाकी का सबका समझ में आ जाएगा, ठीक है, सभी का समझ में आ जाएगा। और ये डोनेटर है, डोनेट करेंगे ये डोनेट कर रहे हैं ब्लड को, ठीक है, डोनर है ये, ठीक है, डोनेट डोनेट करना है। अब ये है सारे सारे लेने वाले, ये ए पॉजिटिव है, ये ए नेगेटिव है, ठीक है। और लाइनें लगानी पड़ेगी इसमें। ये आपका बी पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है, ये ए बी पॉजिटिव है, लेने वाले हैं ये सारे सारे। ये आपके ए बी नेगेटिव है, ये ओ पॉजिटिव है और ये ओ नेगेटिव है, लेने वाले हैं सारे सारे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है जी। अब ए पॉजिटिव ने खून देना शुरू किया, इसको ऐसा समझिए, इमेजिनेशन के थ्रू ऐसा समझिए कि ए पॉजिटिव जो है ये आर एच पॉजिटिव नहीं है, इसको समझिए एच आई वी पॉजिटिव है, ये समझिए। अब ये बताओ, एचआईवी पॉजिटिव का खून किसी भी एचआईवी नेगेटिव व्यक्ति को दिया जा सकता है क्या? सर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर दे दिया तो वो व्यक्ति भी पॉजिटिव हो जाएगा। पता होगा ना एचआईवी कैसे फैलता है, कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव व्यक्ति का खून अगर ट्रांसफर किया जाए नेगेटिव व्यक्ति में तो उससे वो एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है, सामान्य व्यक्ति भी ऐसे है। तो ए अगर उस कॉन्सेप्ट से, सरिता जी आप कह रहे हो कि मुझे 4 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पहले वाला, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके अनुसार मुझे बताओ कि ए किस किस को खून दे रहा है, उसके अनुसार बताओ मुझे। ए प्लस देगा। ए अपने आप को तो देगा देगा हमेशा, ठीक है। हाँ, नेगेटिव को देगा क्या? एचआईवी पॉजिटिव है, मान लो आर एच है, असल में तो आर एच है, समझने के लिए मैंने बताया एचआईवी पॉजिटिव। अब इसको क्या मत देना कीजिए, है ना। नेगेटिव तो नहीं देगा। नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। बी को देता है कभी, सामान्य स्थिति में कभी बी को नहीं देता, ना नहीं देता। और किसको देगा? हाँ, ए बी को देगा, ए बी तो रिसीवर और है ही है हमेशा। पॉजिटिव को देगा, ध्यान रखना, ए बी पॉजिटिव को देगा, ठीक है। नेगेटिव को देगा क्या? इसमें यहीं पे, हाँ हम यहीं पे अटके हुए हैं कि ठीक है, बी को क्यों देगा ये, क्योंकि बी की तो एंटीजन
एंटीबॉडीज होंगी ना उसके लिए। क्या होगी? हाँ हाँ सरिता जी, यस यस। एंटीबॉडी सर। देखो सरिता जी, ये बताओ ए बी में एंटीबॉडी है क्या कोई? इसमें एंटीजन ए है, हेलो, एंटी, यस यस, हाँ जी सरिता जी मेरी बात सुनिएगा। वही इसमें, बोल, हाँ, बताइए। इसमें एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, दोनों एंटीजन है, बट क्या एंटीबॉडी है क्या इसके पास, ए बी के पास? नो एंटीबॉडी, निल। मतलब ये किसी का विरोध नहीं करता ए बी, ना ही ये वाला करता है, ये पॉजिटिव का विरोध करता है, बस नेगेटिव का विरोध नहीं करता। ठीक है, ए बी पॉजिटिव किसी का विरोध नहीं करेगा, बात समझ रहे हो? क्योंकि ये HIV पॉजिटिव हाँ भी समझ। है, और वैसे भी ए बी हर एक तरह से रिसीवर होता है, और ये ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है, तो इसको चाहे हेल्दी व्यक्ति का खून दो चाहे अनहेल्दी का दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ए बी को, समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है? नेगेटिव को नहीं देगा। हाँ नेगेटिव को नहीं देगा, क्योंकि HIV पॉजिटिव है ना ये A+ वाला। समझने के तरीके से मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, भाई कोई गांठ मत मान लेना बाद में मेरे को कहे सर HIV पॉजिटिव कर दिया, मेरा तो जी ड्राइविंग लाइसेंस में उसने वो पॉजिटिव खून लिखा था, इसका मतलब मैं तो नहीं हूँ कहीं, है ना? समझने के लिए बता रहा हूँ, ये आप समझ जाए आसानी से, बस आसान कर रहा हूँ, अदरवाइज आपके अपने कॉन्सेप्ट होते हैं हमेशा ही। ठीक है, इसको एक दो बार समझोगे आप, दिमाग से समझ आ जाएगी। सर यहाँ बारिश और आंधी थी इसलिए नेटवर्क इशू है, हाँ हिमानी जी शायद इसलिए है। आपको मुझे लगता है कि सरिता जी ने उत्तर दिला दिया होगा, माँ है सबको बराबर बराबर खाना दिलवाती होती है। ठीक है, अब ए नेगेटिव की बात करें, तो ए नेगेटिव है, ये हेल्थी प्रश्न है, इसको HIV नहीं है, तो ये पॉजिटिव को दे देगा, HIV पॉजिटिव को ये दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है सर, पॉजिटिव को भी दे देगा, नेगेटिव को दे देगा, दे देगा, नेगेटिव को दे देगा। बी पॉजिटिव या नेगेटिव इनको तो कभी देता ही नहीं है, ए बी पॉजिटिव ये तो सबसे ही लेता है, इसको भी देगा सर, पॉजिटिव को भी देगा। ठीक है, और नेगेटिव को ए बी नेगेटिव को देगा सर, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव को दे देगा। ओ को कभी देता ही नहीं, तो ए ने कितनों को दिया सर? 4 लोगों को दिया, ए नेगेटिव ने 4 लोगों को दिया, और इसने कितने को दिया? केवल 2 लोगों को दिया, बात समझे? अब कुछ ओ की बात करते हैं हम, ओ डोनेट करने चला है, ये ओ पॉजिटिव डोनेट करने चला है। पॉजिटिव कौन सा है? HIV पॉजिटिव है, तो क्या नेगेटिव लोगों को देगा? मान लो ये नेगेटिव जितने भी ना HIV नेगेटिव है, देगा, तो ओ पॉजिटिव किसको देगा? ए पॉजिटिव को दे देगा, है ना, आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए पॉजिटिव को दे दिया, नेगेटिव को नहीं देगा सर, बिल्कुल नहीं देने देंगे, पॉजिटिव को दे देगा। ए बी पॉजिटिव को दे देगा सर, बिल्कुल दे देगा। ओ पॉजिटिव को देगा सर, बिल्कुल देगा। ओ नेगेटिव को नहीं देने देंगे, क्योंकि HIV है इसमें, ओ तो है पर HIV है इसमें, इसलिए नहीं देने देंगे। ठीक है, तो इसने कितने लोगों को दिया? वही सेम जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था 4 वाला, 4 को ही देगा। अब आ गया ओ नेगेटिव फिर से, है ना, ओ नेगेटिव आ गया इस बार। ओ नेगेटिव ने अब खून देना शुरू किया। ये कौन सा व्यक्ति है? ये वो व्यक्ति है जो जिसकी हेल्थ जो है खराब नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है। अब स्वस्थ व्यक्ति है तो HIV नहीं है, तो नहीं है तो वो पॉजिटिव वाले को दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए को हमेशा देता है, नेगेटिव को भी दे देगा, बी पॉजिटिव को भी देगा, बी नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी दे देगा, नेगेटिव को भी देगा, हेल्दी है ना। ओ पॉजिटिव को भी देता है आया है हमेशा, और ओ नेगेटिव को दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ असल में? ये कौन है? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन हो रहा है यहाँ पर? देखो समझो इस चीज को, 10 मिनट रुक जाना, खाना जिसको खाना है, लेट हो रहा है, कोई बात नहीं है। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव हो गया। अब आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे विद्यार्थियों कक्षा से, और बहुत मैंने मेहनत की है इसका कॉन्सेप्ट को समझाने में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जीवन के हिसाब से भी और ब्लड के हिसाब से भी और कॉमन सेंस के हिसाब से, है ना। ठीक है, तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर हो गया, क्यों एक हुआ? सेकंड सर, हाँ जी, और यूनिवर्सल जो रिसीवर, जी जी, पॉजिटिव है सर, हाँ हाँ, जी जी, ये पॉजिटिव को क्यों नहीं देगा सर? पॉजिटिव को क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इनके अंदर RH फैक्टर पाया जा रहा है। अगर इन्होंने दिया ना उसको, ठीक है, नहीं मान, हाँ बता, नहीं सर, ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव। धर्मेंद्र जी आवाज कट रही है आपकी। ओ पॉजिटिव क्या कह रहे हो आप? एक ओ पॉजिटिव को क्यों नहीं दे सकता? ओ नेगेटिव, नहीं सर, ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव को क्यों नहीं दे सकता? धर्मेंद्र जी आप उसी कॉन्सेप्ट पे अटके हुए हो क्या? ये 4 वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आपको? ओ पॉजिटिव को क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है। और कौन सी एंटीबॉडी है? ओ के पास कौन सी एंटीबॉडी रहती है हमेशा ही? ए एंटीबॉडी होती है और बी एंटीबॉडी है, मतलब मैं विरोध करूंगा। ओ ये कह रहा है कि मेरे घर में चाहे लड़का आए या लड़की आए, मैं दोनों को नहीं आने दूंगा। इसका मतलब ये है ए का मतलब, एंटीबॉडी का मतलब नील। मेरे घर में कहता कोई आना ही नहीं चाहिए, तो आना ही नहीं चाहिए, तो ना तो ए से लूंगा कहता मैं, ना ही बी से लूंगा, इसलिए खाली है ये। बात समझ में आई धर्मेंद्र जी?
ठीक है, इसको पहले वो ये चारों वाला ओ नेगेटिव से प्लेन पानी की तरह से हो गया ना, एक तरह से कि किसमें भी मिलाओ तो उसी के जैसा हो जाता है। वाह धर्मेंद्र वसरिता जी, हाँ क्या बात है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। और ये फिल्म आई थी लगभग शायद 1940 के आसपास आई थी, तो अब अनुमान लगा सकते हैं सरिता जी ने उस टाइम इसको समझा होगा, तो 10-12 साल के पक्का होंगे सरिता जी उस टाइम। तो अब एज निकाल लो भाई, फिर कहोगे मैं गलत बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ, तो वही एज है इनकी, ठीक है, समझ गए। इनको रंग याद है, वो गाना याद है, तो इसका मतलब इनको वो सारा उम्र वगैरह का हिसाब लगा लो। राखी जी मुझे कहते रहते हो राखी जी उम्र नहीं है, इनकी उम्र नहीं है, सब कुछ है, ठीक है। हाँ हाँ जी, कोई और प्रश्न है तो बताइए विद्यार्थियों, किसी का कोई और प्रश्न? सरिता जी, ओके थैंक यू। धर्मेंद्र जी आपका उत्तर मिल गया आपको? राखी जी, अनिल जी, अभिलाषा जी, दीपक जी, धर्मेंद्र जी, GSPCS राजघाट, हिमानी जी, ज्योति जी, कौशिला जी, किरण बेदी जी, कीर्तिपुरी जी, कृष्णा जी, राखी जी, हाँ जी बोलिए राखी जी, शीला जी, शिखर धम्मा जी, तो बहुत होंगे ठीक है, अब इसको है ना ठंडे दिमाग से आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस चीज को समझो, बस मैंने जो बातें बताई है उसके अनुसार इस चीज को समझो, आराम से बैठ करके समझोगे सारी चीज क्लियर हो जाएगी, इसमें कुछ भी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा, आराम से बैठ के समझोगे तब। थोड़ा सा दिमाग लगाना भी, ये कैसे कैसे हुआ, सर ने क्या बात कही थी और उसके अनुसार क्या अकॉर्डिंग सही बैठ रही है बात, हाँ जी बिल्कुल सही बैठ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी वेरी मच, है ना। मैंने वैसे प्रश्न रखे थे आप लोगों के लिए, बट आप चलो एक प्रश्न दे दो मेरा उत्तर, है ना, कौन सा प्रश्न पूछूं आप लोगों से, चलो ये बता दो एक प्रश्न, है ना, बाकी छोड़ो, ये एक प्रश्न बता दो। सर पॉजिटिव नेगेटिव को हम मशारी सर बी। शक्री करके समझ सकते हैं, अच्छा शाकाहारी हाँ बिल्कुल ही, बिल्कुल बिल्कुल हिमानी जी, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे समझो। तो इसका उत्तर बी बता रहे हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर ही बी है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वह कारक जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता शरीर में, वो हिपैरिन होता है। और हीरोडिन जो होता है ये नेचुरल नहीं होता, अननेचुरल होता है, इसके कैप्सूल दिए जाते हैं जब हिपैरिन खत्म हो जाए तब दिए जाते हैं। और ये किस में पाया जाता है, जोंक की लार में पाया जाता है हीरोडिन, ठीक है, ये ध्यान देंगे। हिस्टामिन क्या होता है, एलर्जी वाला कारक होता है, जिसमें आपकी लिम्फोसाइट्स जो लड़ती होती है, बेसोफिल जो होती है वो लड़ती होती है, प्लेटलेट्स आपकी रक्त कणिकाएं होती है जो रक्त थक्का जमने में सहायता करती है, विटामिन के भी आपका थक्का जमने में सहायता करता है, कैल्शियम भी आपका रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर जैसा आपने बताया बी यही उत्तर होगा, ठीक है। सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं, इससे भी सिंपल प्रश्न आएंगे, घबराना मत, बिल्कुल हल्के आएंगे, जितना मेहनत जितनी ज्यादा कर जाओगे ना आगे आपको दिक्कतें उतनी छोटी लगेंगी।